राजस्थान की भजनलाल सरकार नित नए प्रयास करती रहती है। आपको बता दें कि यूं कहें कि भजनलाल सरकार रोजाना कोई न कोई नया प्रयास करती रहती है, वो चाहे जनता के पक्ष में हो या फिर पार्टी के पक्ष में हो। जनता के पक्ष में उनके ज़्यादा प्रयास देखने को मिल रहे हैं। और भजनलाल सरकार लगातार ये दावे भी कर रही है कि हमने पहले 100 दिन का टाइम दिया था विभागों को और उसका रिव्यू किया है, और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि जो हमने एक दावा किया था कामों को लेकर, राजस्थान की जनता के जो काम थे उनको लेकर, उन पर हमने जो दावे हैं उनको करीब 65 से 70% पूरा करने का उन्होंने दावा भी किया है। और इसी कड़ी में अब भजनलाल सरकार एक और नया कदम रखने जा रही है, और ये नया कदम 29 जून को होगा। राजधानी जयपुर के जो मानसरोवर में टैगोर पब्लिक का जो ऑडिटोरियम है, वहां पर ये नया कदम भजनलाल सरकार रखने जा रही है। उस नए कदम को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको हमारे जो गेस्ट हैं उनको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। उनका नाम हम आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं नम्रता सिंह जी, वो हमसे जुड़ी हुई है, उनसे हम चर्चा करेंगे। और उनके साथ ही कांग्रेस से भी हमारे प्रवक्ता जुड़े हुए हैं सद्दाम हुसैन जी। तो दोनों मेहमान हैं, उनका पंजाब केसरी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले तो। और सबसे धन्यवाद। पहला प्रश्न हमारा नम्रता सिंह जी से रहेगा। नम्रता जी, भजनलाल सरकार जी। जो दावे कर रही है, जो दावे करती हुई आ रही है, उन दावों को अब धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और युवाओं को साधने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। 29 जून को, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7,000 जो युवा है जो नौकरी पे लगे हैं, उनको भजनलाल सरकार, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री भजनलाल उनको अपने हाथों से ज्वाइनिंग लेटर देंगे और साथ ही एक बधाई पत्र भी देंगे। क्या कुछ कहना है? सबसे पहले सभी को ये बताना चाहूंगी कि राज्य सरकार जो है युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए, जी निष्पक्ष रहने के लिए और उनके भविष्य निर्माण के लिए अग्रसर है, कार्यरत है और पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। प्रत्येक को मैं यह कहना चाहूंगी, प्रत्येक पद को कह लीजिए और किसी भी डिपार्टमेंट में कह लीजिए, उनके भविष्य को लेकर के पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से उनको ज्वाइनिंग मिले। जी इसमें कोई भी जो पहले चलता था, कांग्रेस की सरकार थी, जब घपलेबाजी, पेपर लीक मामला और ये जो भी हमने भ्रष्टाचार देखा है, ये भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए कदम उठाया गया है, जिसमें कि 29 जून के बाद से राज्य के द्वारा जो भी नियुक्तियां की जाएगी उन्हें हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी भाई साहब देंगे। एक आयोजन किया जाएगा 2 महीने में, जी जिसके अंदर जितनी भी भर्तियां होगी उनको मोमेंटो के द्वारा और उनको सम्मानित करके, ताकि उनको पता रहे कि वो राज्य सरकार के किस पद पर है और कितना बड़ा भार उनके पास है और एक हम परिवार के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो कर्मचारियों की प्रॉब्लम थी, कर्मचारियों की जो समस्या थी कि उनको उनकी समस्या सुनी नहीं जाती थी, उनको सम्मानित भाव से उनको कार्य को सराहा नहीं जाता था, उनके कार्य को समझा नहीं जाता था, जी यह समस्या जो थी भ्रष्टाचार का नींव बनकर आ रही थी, इसकी समाप्ति करने के लिए हमारी राज्य सरकार ने, भजनलाल जी भाई साहब ने एक बहुत अच्छा और एक सराहनीय कार्य किया है, जिसमें 29 जून के बाद से सभी को एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ताकि उन्हें ये लगे कि हम एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास है, उनको जिम्मेदारी को किस तरह से सराहनीय करके अपनी अपना धर्मनिरपेक्षता, अपनी किसी भी प्रणाली में निष्पक्षता रख करके अपनी कार्य को करना है और किस तरह अपने कार्य को सदृढ़ तरीके से उनको करना है। ये बहुत अच्छी पहल करी गई है और इसकी पहल के पीछे जो हमें जानकारी सभी को दी गई है, ये हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब सुधांशु पंत जी की भी एक बहुत सराहनीय कार्य है, जो उन्होंने हमारी भजनलाल जी सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जितने भी कर्मचारी हैं उनको अपना एहसास होगा, उनको पता रहेगा कि हमें क्या क्या कार्य करने हैं, हमें कितनी अच्छी तरह करना है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है और हम एक बड़ा परिवार है, हम एक जी विचार परिवार का एक बड़ा परिवार है, यह सोच करके वह अपने कार्य को पूर्ण करेंगे और उनके भविष्य के लिए, जो युवा है हमारे राजस्थान के, उनके भविष्य को देखते हुए निष्पक्ष भाव से उनके भविष्य का, सुनहरा भविष्य का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए पहल कदम है ये। जी नम्रता जी, सरकार की बहुत अच्छी पहल है और इसको लेकर अब हमारे सहयोगी हैं कांग्रेस से प्रवक्ता सद्दाम जी। सद्दाम जी, अभी नम्रता जी ने कही है कि युवाओं को
ऐसा एहसास हो कि हम एक अच्छी जगह काम कर रहे हैं और करीब 7,000 युवाओं को कल जो नौकरी पे लगे हैं, सरकारी नौकरी पे लगे हैं, उनको भजनलाल खुद मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, वो उनको सर्टिफिकेट देंगे। क्या कुछ कहेंगे इस मुहिम को लेकर? जी, मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जब भाजपा की सरकार बनी थी तो सर्वप्रथम उन्होंने 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार करने का काम किया था। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जब 50,000 महात्मा गांधी युवा प्रेरक की भर्ती निकाली गई थी, युवाओं को रोजगार प्रदान करने का एक प्रयास किया गया था, लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी तो उस प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। मैं बताना चाहूंगा अभी 18 जून को ही सिंचाई विभाग के अंदर 145 जो पटवारियों के पद थे उनको समाप्त कर दिए गए हैं। अभी 30 जून के अंदर जो सोशल ऑडिट, मेरी बात सुनिए, सोशल ऑडिट के अंदर 1,000 पद युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था, ये उसका अंत है। और आपको बताना चाहूंगी 29 तारीख को 20,000 युवाओं को भर्ती दी जा रही है, उनको जो है उनका ज्वाइनिंग मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर राजस्थान बेरोजगारी के मामले में अभी दूसरे नंबर पे चल रहा है। भारत के अंदर राजस्थान के अंदर 56% जो स्नातक युवा है वो बेरोजगार है। आज देश के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पे चल रहा है। और जो समाप्त पद हुए हैं, चाहे आप सिंचाई विभाग में देख लीजिए, सोशल ऑडिट के अंदर और भी विभिन्न विभाग है जिनमें पदों को समाप्त किया जा रहा है। राजीव हो चुका है। नम्रता जी, एक बार सद्दाम जी को सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास वापस आएंगे। जी सद्दाम जी। जी, और दूसरी बात, अभी नर्मदा जी बता रहे थे कि पेपर लीक के अंदर अभी केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, नीट का पेपर हुआ है जिसके अंदर 24 लाख जो देश के छात्र है उनके साथ कुठाराघात हुआ है। नीट का पेपर लीक हुआ है, इसके अंदर धांधली हुई है। 1563 बच्चों को बोनस मार्क दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा एग्जाम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। यूजीसी नेट का एग्जाम भी हुआ था, लेकिन दूसरे दिन ही पेपर आउट होने की वजह से उस पेपर को भी समाप्त कर दिया गया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा के सरकार के अंदर भी निरंतर पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। एनएसवाई ने और यूथ कांग्रेस ने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया और जो एनटीए है उसके ऑफिस पे ताला लगाया। और हम मांग करते हैं कि इसकी नीट 2024 के अंदर जो धांधली हुई है, अनियमितता हुई है, उसको रद्द किया जाए। पूरे पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ एग्जाम होने चाहिए, चाहे राजस्थान प्रदेश की बात हो या केंद्र की बात हो। युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं होना चाहिए। भजनलाल सरकार है वो युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन अब दूसरे एंगल से देखेंगे तो सर्वप्रथम भजनलाल सरकार ने आते ही युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। चाहे वो राजीव गांधी युवा मित्र हो, चाहे वो महात्मा गांधी प्रेरक हो, या विभिन्न विभागों के अंदर अभी चाहे शिक्षा विभाग हो। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर 42,000 के करीब तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती की गई थी, लेकिन अभी तक भाजपा की सरकार ने प्रथम श्रेणी की भर्ती निकाली है, न द्वितीय श्रेणी की भर्ती निकाली है, न तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती निकाली है। शिक्षा विभाग में अभी तक एक भी भर्ती नहीं निकाली गई है। तो भाजपा सरकार की कथनी करनी में अंतर है। भाजपा कहती कुछ और, करती कुछ और। आज पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पे चल रहा है। आज राजस्थान के जो 56% जो स्नातक युवा है वो बेरोजगार है, उनके सामने रोजगार के अवसर नहीं है। और कांग्रेस की सरकार जब अपने कार्यकाल के अंदर थी तो सर्वप्रथम इन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। युवाओं को जितने भी विभाग थे सरकारी, उनमें जितने भी रिक्त पद थे उन पे भर्तियां निकाली, युवाओं को रोजगार प्रदान किया। 8,500 रुपए का भी फतवा बांटा था, जिसके लिए लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं अपने अकाउंट स्टेटमेंट लेकर के। सद्दाम जी, आपका कहने का तात्पर्य मैं आपको सद्दाम जी आपको पूछना चाहती हूँ, आप इतनी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने जो कहा था कि 8,500 रुपए प्रत्येक के खाते में आएंगे, वो स्टेटमेंट लेके भाग रहे हैं। 8,500 रुपए किसी के खाते में नहीं आए। पर्चा अगर कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनती, कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनती है तो उन सभी वादों को पूरा किया जाता। और आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, सिर्फ युवाओं को भ्रमित किया है, युवाओं का पथभ्रष्ट किया है। ये वो सरकार है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने समय के अंदर जितने युवाओं को रोजगार प्रदान किया था, शायद भाजपा अपने 2 कार्यकाल के अंदर भी इतने युवाओं को रोजगार नहीं प्रदान कर सकती है। उनकी सभी समस्याओं को समाधान प्राथमिकता रूप से कर रही है। किसी को देखते हुए, उनको इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आप लोगों ने जो घोटाले किए हैं, आप लोगों ने जो आम जनता के बीच में जो एक फफूंदी फैला दी थी,
एक तरह से फफूंद कहूंगी मैं उसको, जो भ्रष्टाचार की उसको सफाया करने के लिए ये वो राजस्थान पहला में कदम है, बिल्कुल भी कांग्रेस जिसमें के हम उनको कार्यकाल में भ्रष्टाचार सराहेंगे, नहीं हुआ उनको था, अपनी और जो जिम्मेदारी का भी इन एहसास घटनाओं में होगा। लिप्त था और उनके इस खिलाफ बार सख्त 20 सख्त अक्टूबर कार्रवाई की हर गई 2 थी, महीने में ताकि यह भविष्य के अंदर प्रोग्राम, इस यह घटनाओं की कार्यक्रम किया पुनरावृत्ति जाएगा। नहीं हो। भाजपा की सचिवालय सरकार खंड बनने के जिसमें बाद में आप शपथ देख ग्रहण सकते समारोह हो होगा। कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है, विभिन्न नम्रता जी विभागों के अंदर और टेप की सद्दाम जी, घटनाएं हो रही है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि भाजपा कार्यकाल के अंदर और भी आपको निरंतर बताना चाहूंगी, भ्रष्टाचार की घटनाएं जिस हैं वो जिस उजागर हो जिले रही है। में भजन लाल जी यह प्रोग्राम करेंगे उसमें तो अपने हाथों से इसको बांटेंगे, जॉइनिंग लेटर को देंगे, और जहां वे नहीं होंगे वहां पर वर्चुअली इंटरनेट के माध्यम से ज्वाइंट मीटिंग के द्वारा उनको सराहनीय करा जाएगा, सराहा जाएगा, उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। जी यह जो पहल भाजपा है ये नम्रता आज जी, चुनिंदा तक के युवाओं को इतिहास में रोजगार ऐसी कभी देके नहीं हुआ। चुनिंदा एक नम्रता जी और चुनिंदा सद्दाम युवाओं आम जी, को को रोजगार देके जो बखान मेरा कर रही है, नम्रता जी और मुख्यमंत्री एक प्रश्न कितने है, द्वारा युवाओं नम्रता को जी भाजपा की ज्वाइनिंग सरकार लेटर में देने का जो बेरोजगार कर दिया सराहनीय गया है, कार्य ये हुआ है, भाजपा देखिए, इसको यह छुपा अभी तक रही है, इन कांग्रेस तथ्यों की को बुद्धि में भी नहीं दरकिनार आई कर रही थी। है कि कितने जी युवाओं को भाजपा की सद्दाम सरकार जी एक बनते ही बार उनको बेरोजगार कर दिया सद्दाम जी गया एक था। बार बात सुनिए। और आपको नम्रता जी, सद्दाम जी अपनी अपनी नम्रता जी, नॉलेज को थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है। जी आप जो पड़े पड़े पर्चे बांट रहे हैं ये तो आपकी जुमलेबाजी है जो कि कांग्रेस के हर प्रवक्ता करते हैं, जी आकर के बस पुराने पता नहीं कहाँ से निकाल के कांग्रेस आंकड़े के लाते हैं और उनको प्रवक्ता अपडेट करके जुमलेबाजी इस तरह नहीं से करते हैं। कांग्रेस बोलते के जाते हैं। जो सरकार आपको अपने घोषणा अपडेशन करती की है अपने जरूरत है, मैनिफेस्टो जैसे के अंदर, कांग्रेस को अपडेट सर्वप्रथम होने की सरकार आने जरूरत के है, बाद में इसी राजस्थान में तरह भी आपको भी उन अपडेट होने मैनिफेस्टो की को जरूरत है। प्रमुखता से लागू किया गया था, और नम्रता युवाओं जी, को प्रत्येक वर्ग को सद्दाम जी राहत का प्रदान एक करने का प्रश्न प्रयास था किया गया था। कि पहले तो इनकी नौकरी छीनी गई है और अब इन्हें जो सर्टिफिकेट, जो युवा नौकरी लग गए हैं उनको सर्टिफिकेट देके सरकार एक नया कुछ एक अलग ही कदम उठा रही है, या फिर यूं कहे युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आगामी जो चुनाव होने जाएंगे, उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनको लेकर इस तरह का कदम उठाया गया है, या फिर क्या माना जाए इसे? नम्रता जी। देखिए जो भ्रष्टाचार मैंने कहा, कांग्रेस ने जो आम जनता की नसों में फैलाने की कोशिश की थी, जी जिसने पेपर लीक मामला मान लीजिए, चाहे जो फर्जी डिग्रियों के द्वारा पेपर नौकरियां लीक की बांटी गई घटनाएं वो केंद्र मान में लीजिए, भाजपा या की कोई भी सरकार है, भ्रष्टाचार मान भाजपा की लीजिए, सरकार के कार्यकाल हमारी में जितने सरकार भी पेपर केंद्र में आयोजित भी हो है रहे हैं, और नेशनल राज्य में टेस्टिंग भी है, एजेंसी की ओर और से वो ऐसा सभी कोई भी पेपर लीक हो घोटाला रहे हैं, नहीं हो युवाओं के सकता। साथ मैंने केंद्र ये की बात पहले भी सुनेंगे एक तो बार थोड़ा आपसे अच्छा भाजपा पहले सरकार लगेगा, भी कहा था हम कुठाराघात आपकी कर बात रही कि है। सुनेंगे। हमारी सरकार सद्दाम जी, ऐसे किसी भी कर्मचारी को, ऐसे किसी भी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं करेगी जो जी कर्मठ नहीं है। हमारी सरकार में सिर्फ कर्मठ, सराहनीय और कार्यकुशल विचारों वाले जो है कार्यकर्ता रहेंगे। इसी तर्ज पर हमारी सरकार चल रही है और हमारी सरकार आम जनता के साथ, एक आम कार्यकर्ता के साथ, एक आम कर्मचारी की समस्याओं को के समाधान के लिए यह निष्पक्ष कदम उठा रही है। क्योंकि बच्चा पढ़ता है, एक बच्चा है जो कि 99%, 98% पूरी दिन रात मेहनत करके पास होकर के अपनी नौकरी पा रहा है, एक है जो जी फर्जी डिग्रियों के माध्यम से पा रहा है। तो बताइए फर्जी डिग्री माध्यम को दिया जाएगा जो बच्चा मेहनत कर रहा है। ये कांग्रेस ने जो नसों में भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की थी, आज कांग्रेस कह रही है कि उनको हटा दिया गया। भाजपा एसओजी के टीम बिल्कुल कार्यकाल सब में कुछ, भी जो नेशनल तो टेस्टिंग एजेंसी उन्होंने ने देखिए नीट का नम्रता कांग्रेस जी, एग्जाम की सरकार करवाया, ने उसमें कांग्रेस के फर्जी डिग्रियों के 70 कार्यकाल में बच्चों द्वारा के नौकरी ऐसा पाई, तो 720 में टीचरों से के उन लोगों पेपर ने 720 लीक हुआ फर्जी है अंक तो आए। डिग्रियों भारतीय से जनता ज्वाइनिंग भाजपा पार्टी के के लेटर कार्यकाल कार्यकाल में के बनवाई, अंदर ही भी उनको भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त एक ही किया सेंटर जाएगा। के अंदर वह 6 से जो 7 कांग्रेस बच्चों के सरकार है बर्दाश्त 720 में किया से लीक जाएगा। होने का 720 मामला अंक तो आए। सामने आया है। हम अब स्पष्टता की ओर जा रहे हैं और आपको बताना चाहूंगी मैं, जी माननीय, कि हमारी सरकार भारत की जो अर्थव्यवस्था है अगले कुछ सालों में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, हमारी जीडीपी रेट सबसे हाई होगी। और इसका मतलब ये है कि आज हमारे भारत राज्य में, विश्व के हमारे अंदर देश में भ्रष्टाचार आज भारत बहुत विश्व के अंदर चरम सीमा सबसे पर नहीं है। कर्जदार देश हम बन गए हैं। निम्नता कितना की ओर कर्ज है जा वो रहे भी हैं। बताइए, कितना कर्ज देखिए, भाजपा आप के दोनों एक कार्यकाल एक के बात अंदर केंद्र रखेंगे में तो बढ़ा है जनता वो तक भी अच्छी बताइए आप। तरीके से बात पहुंच इससे पाएगी। पहले तो आपका कार्यकाल था, आपने कौन सी मूसले उखाड़ लिए थे? आप लोगों ने क्या कर लिया था? भ्रष्टाचार जब फैलाया मनमोहन था, सिंह जी पेपर लीक प्रधानमंत्री थे करवाया तब था, भारत की कौन से युवाओं अर्थव्यवस्था को आपने विश्व में रोजगार दिया सबसे था? सुदृढ़ अर्थव्यवस्था कोरोना थी जब काल में मनमोहन कौन से सिंह आप लोगों ने जी युवाओं को, कांग्रेस कोरोना के काल में जो और बेचारों देश ने के काम खोया उनको प्रधानमंत्री थे कौन उस से आप समय। लोगों ने जो दिया नम्रता था? जी उनको और आपने सद्दाम जी, जुमलेबाजी करी कि आप अपनी आपको बात पक्का अगर कर एक दिया एक जाएगा, रखेंगे कहा आप लोगों ने? तो बात शायद अच्छी तरीके से रख पाएंगे। आप सद्दाम जी से मेरा प्रश्न है, सद्दाम जी, जो भजनलाल सरकार ये फैसला ले रही है 29 जून से, यानी कि कल से, कि जितने भी जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी लगे हैं उनको वो अपने हाथ से सर्टिफिकेट देंगे। इससे पहले ये चीज़ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली है। जो योगी आदित्यनाथ है वहाँ पे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस तरीके की पहल की है कि जो उत्तर प्रदेश में नौकरी लगे हैं युवा उनको खुद के हाथ से सर्टिफिकेट दिए हैं। और उत्तराखंड में भी ये मुहिम देखने को मिली है। पुष्कर सिंह धामी है वहाँ के मुख्यमंत्री,
वो भी जो युवा नौकरी लगे थे उनको अपने हाथों से सर्टिफिकेट दिया है। अब उसके बाद में ये मुहिम राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। भजन लाल सरकार इसे कल से शुरू करने जा रही है, खुद अपने हाथ से वो उनको सर्टिफिकेट देंगे। क्या ये सर्टिफिकेट जो उन्हें देंगे, जो नौकरी पे जो युवा नौकरी पे लगे हैं उनको वो सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर, क्योंकि पहले युवाओं से नौकरी, आपने अभी आरोप लगाया कि पहले तो इन्होंने नौकरी छीनी है, अब युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, तो क्या उपचुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? सद्दाम जी। बिल्कुल, उपचुनाव में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान में जो 5 विधानसभा के उपचुनाव है, पांचों जी विधानसभा में कांग्रेस विजय होगी। आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर एक शानदार बढ़त बनाई है। 11 सीटों पे कांग्रेस के जो सांसद बने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस के कार्यकाल, कांग्रेस के जी नहीं, जी, एनडी गठबंधन के, उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल जी गांधी जी नेता गठबंधन, प्रतिपक्ष बने हैं। गठबंधन के, बिल्कुल इंडिया गठबंधन के बने हैं। साथ बिल्कुल में आपको मानते ना, बताना चाहूंगा गठबंधन नहीं है, कि कांग्रेस के गठबंधन कार्यकाल है, के आपने अंदर कहा भी जब बिल्कुल। माननीय अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, उस समय भी लाखों की संख्या में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया था। लेकिन जी वर्तमान की भजनलाल सरकार की तरह दिखावा नहीं किया गया था और युवाओं को बेरोजगार नहीं किया गया था। हजारों की संख्या में युवाओं को बेरोजगार करके वर्तमान की भाजपा सरकार चुनिंदा लोगों को रोजगार प्रदान करके ये दिखावा करना चाहती है कि हम युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और हम युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तो भाजपा सरकार जिन युवाओं को बेरोजगार किया गया था उनको बेरोजगारी पत्र भी और उनको हटाने का जो लेटर है वो भी प्रदान करना चाहिए, ताकि राजस्थान की प्रदेश की क्योंकि जो हमें जनता है राज्य में उनको पता लगे भ्रष्टाचार नहीं कि केंद्र चाहिए। कांग्रेस की ने जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार काम ने करा कितने है, हम युवाओं उसका को सफाया बेरोजगार करेंगे। किया है। जी हमें कर्मठ नम्रता जी। कर्मचारी चाहिए और निष्पक्ष लोग चाहिए जो अपनी मेहनत से आए हैं। जी, आप जो ये आप कहना लोगों चाहती ने हैं कि फर्जी कांग्रेस के जुमलेबाजी करी कार्यकाल में थी, उनको राजस्थान बिल्कुल हटाया प्रदेश के जो जाएगा। अभी युवा तो रोजगार फर्स्ट लगे गियर थे है, वो कर्मठ नहीं हमारे थे। माननीय मोदी जी ने कहा है, अभी तो फर्स्ट गियर है, अभी तो सफर तय करना बाकी है। 20,000 बच्चों जी को, युवाओं को नौकरी दी जा रही है, आगे से आगे भर्तियां दी जा रही है। हर 2 महीने में कार्य, हर 2 महीने में ऐसे समारोह जी स्थापित किए जाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री खुद बिल्कुल। अपने हाथ जब से, माननीय मोदी मुख्यमंत्री जी तीसरी बार ज्वाइनिंग लेटर देंगे। प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं, सराहनीय कार्य धर्मेंद्र इंडी प्रधान जी गठबंधन उच्च छोड़ी, शिक्षा कांग्रेस मंत्री की छोड़ी, शपथ कहीं ले नहीं है। रहे हैं और उन्हीं के अधीन आने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में निरंतर पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। युवाओं के यह तो भविष्य के साथ, राजस्थान में छात्रों के भविष्य के गहलोत जी साथ द्वारा किया कुठाराघात गया किया था। जा रहा है गहलोत जी और जो अपने ओएसडी में लोगों को चीख के बोनस कहा अंक मार्क कि देके पेपर उनको लीक मामले में नीट के गहलोत अंदर जी थे। उनको क्या सम्मिलित किया जा कहेंगे रहा है। आप? ये केंद्र की भाजपा सरकार है आप और केंद्र राजस्थान की कर रहे हैं, भाजपा राज्य सरकार सरकार है। से ये बताइए, गहलोत जी दिखावा पेपर करती लीक है, मामले में युवाओं को लुप्त रोजगार थे, प्रदान करने के लुप्त लिए थे। प्रयास कम करती है, जी दिखावा सद, ज्यादा करती है। और राजस्थान के अंदर भी यही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कि सर्वप्रथम सरकार आते ही युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया। अब चुनिंदा युवाओं को रोजगार प्रदान करके ये दिखावा किया जा रहा है कि चुनिंदा हम नहीं, युवाओं के लिए चुनिंदा रोजगार, नम्रता चुनिंदा जी। नहीं, जो मेहनत करके स्पष्ट रूप से आए हैं, उनको, जो बिना भ्रष्टाचार के आए हैं, जिन्होंने नम्रता पढ़ाई जी, करी है, राजस्थान के अभी अंदर सफलता सद्दाम से कांग्रेस आए जी के हैं, ने उनको कहा कार्यकाल है, के प्रमाण पत्र अंदर नम्रता जी, लाखों की संख्या वहीं में से जो उनको दिया युवा जा रहा है, मेहनत ज्वाइनिंग करके लेटर। रोजगार और लगे थे, सराहा क्या वो जा रहा मेहनती है। नहीं थे? सद्दाम जी आप उन्होंने सुनेंगे? परिश्रम नहीं किया था, उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षाओं में के अंदर जी अपना भाग्य नहीं ऐसों आजमाया था, की, उन्होंने सद्दाम परिश्रम जी नहीं एक किया राजस्थान बार की था। आप ऐसों की हमारी बहुत बात राजस्थान सुनिए। के तमन्ना युवा है। मेहनत सद्दाम जी, करके रोजगार लगते हैं। जी सद्दाम जी, नम्रता जी से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी नम्रता जी, सद्दाम जी ने कहा है कि जो सरकार है वो दिखावा ज़्यादा करती है, काम कम करती है, और गहलोत सरकार है जो काम ज़्यादा करती थी और दिखावा कम करती थी। क्या कहेंगे? देखिए, गहलोत सरकार का तो मैंने आपको पहले ही बताया, पेपर लीक मामले में उनके ओएसडी लोकेश जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि जो गहलोत सरकार है उन्होंने किस तरह पेपर लीक करके युवाओं के साथ पदभ्रष्ट करा, उनके साथ खिलवाड़ किया। अब जी हमारी सरकार आई है, तो हमारी सरकार का जो 29 तारीख को समारोह का जो निर्णय है, इससे ना सिर्फ युवा बल्कि कर्मचारी, जो राज्य स्तर के कर्मचारी है, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। वह अपनी जिम्मेदारियां जानेंगे और हर उस बच्चे को, हर उस प्रतिभागी को, प्रतियोगिता जिसने परीक्षा पास करके नौकरी पाई है राज्य जी सरकार की स्तर की, उसको पता रहेगा कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं एक इतने बड़े परिवार का हिस्सा हूं और मैं एक पारिवारिक हिस्से की तरह काम करूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उस तरह करूंगा। यह जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, उसको किस तरह कार्य करना है, उसको मार्गदर्शक मिलेगा, उसको जो है उसको पथ दिया जाएगा कार्य करने का। और भ्रष्टाचार पे लगाम कसने का यह प्रथम चरण है।
जी कि हमें जो मैं आपको बताना चाहूंगा भ्रष्टाचार पे लगाम बोला गया था कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार पे सद्दाम लगाम जी, लगाने के लिए सर्वप्रथम राजस्थान की सबसे सरकार ने बड़ा ही कदम है। सद्दाम जी पेपर आपके लीक पास भी विरोधी आएंगे, एक बार कानून लेके नम्रता आई जी की थी। पूरी किया बात सुन जाता है, लेते जी, हैं। जो फर्जी भी पेपर नौकरियां लीक की बांटी घटनाओं जाती में है, लिप्त थे जी उनके फर्जी खिलाफ सख्त से नौकरियां सख्त बांटी कार्रवाई जाती की है, गई थी। नाती का बड़ा उनके नारा बुलडोजर देने चला था, वाले के उनकी संपत्ति इसका जब्त की गई थी, आर्डर उनकी आईएएस लग संपत्ति जाते सीज हैं। की गई थी ये ताकि सब भविष्य के नहीं अंदर चलेगा। इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति एसओजी नहीं हो टीम राज्य और सरकार ने बेरोजगार अपनी युवाओं के कमर साथ कस दी उनके है भविष्य के इस साथ खिलवाड़ मामले नहीं में। हो। पता पड़ता है कि नाती का बड़ा बोलने वाले डोटासरा जी के रिश्तेदार आईएएस आरएस लगे हुए हैं। ऐसा नहीं वो होगा अपनी राज्य सरकार, प्रतिभा के केंद्र दम पर सरकार के बने अंदर। हैं, जो वो अपनी मेहनती प्रतिभा होगा, के दम पर कर्मठ बने होगा, हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने आगे आया है, वही जीतेगा, वही ज्वाइनिंग लेगा, ना कि किसी भ्रष्ट नेता के रिश्तेदार आकर के लेंगे, फर्जी डिग्रियों के द्वारा लेंगे। यह अब राज्य सरकार में नहीं हो सकता। राजस्थान के हमारी अंदर जनता जो भी जान चुकी है, जो मेहनत करके बच्चा आएगा, जो समयबद्ध होकर के निष्पक्ष भाव से आएगा, उसी को सराहा जाएगा। भ्रष्टाचारियों को निचोड़ फेंकने की यह हमारी कदम है जो निरंतर चलते आ रहे हैं। हर रोज भ्रष्टाचार से निकलने के लिए पेपरों में आप देख रहे हैं, कभी मीडिया, कभी इसमें क्या बोलते हैं चिकित्सा विभाग में, कभी फूड डिपार्टमेंट के द्वारा, कभी भाजपा मेडिकल के डिपार्टमेंट कार्यकाल में के अंदर भी हम भ्रष्टाचार रोज फैलाया गया घटनाएं देख कांग्रेस रहे के हैं। द्वारा, उसको भ्रष्टाचार निकाला जा रहा निरोधक है। ब्यूरो भी इस और पे आज कार्रवाई कर रहा है। कर्मचारियों राजस्थान के के अंदर भी लिए भाजपा की सरकार ने सरकार कार्य बनने किया के है, बाद में भी ऐसे वह प्रकरण भारत की सामने आ जनता रहे हैं, तो राजस्थान भाजपा का की एक बहुत अच्छा सरकार कार्य द्वारा है इस पे जो कि प्रतिबंध निरंतर लगाने के लिए उसी चलता प्रयास क्यों रहेगा। नहीं किया जा रहा है? सद्दाम जी और नम्रता जी, आप एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो शायद अच्छी तरीके से आप अपनी बात रख पाएंगे। सद्दाम जी से हमारा प्रश्न है, पेपर लीक को लेकर आप लगातार बोल रहे हैं और इधर मैडम भी पेपर लीक को लेकर बोल रही है। पेपर लीक पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बात चाहे कांग्रेस सरकार की करे या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार की। कांग्रेस सरकार में ऐसा ही पेपर लीक का जो मामला हुआ था, भजनलाल सरकार ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो उन पर कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई उन पर लगातार हो भी रही है। और टीचर्स का जो पेपर लीक हुआ था, कांग्रेस सरकार में हुआ था, सेकंड ग्रेड का पेपर, आपको ध्यान होगा सद्दाम जी, उस पेपर को लेकर भी लगातार युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा था। तो क्या उन युवाओं का जो आक्रोश आप लोगों को इन चुनावों में भारी पड़ा है, या फिर यूं कहें कि अब जिस तरीके से भजनलाल सरकार सत्ता में आई, कुछ युवाओं को नौकरी से हटा दिया, आपने आरोप लगाया है, तो अब क्या उन युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है ताकि जो आगामी चुनाव आएंगे उनमें उनको किसी तरीके का नुकसान न हो? सिर्फ हम पहले सद्दाम जी से जानना चाहेंगे, उसके बाद में नम्रता जी के पास आएंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी पेपर लीक की घटनाओं में लिप्त थे उनके जी खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। उनकी संपत्ति को सीज किया गया, पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया गया। लेकिन वर्तमान में केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, एनटीए के अंदर जो नीट का पेपर आउट हुआ है, यूजीसी नेट का हुआ है, उसके जी अंदर अभी किसी भी अधिकारी को नहीं पकड़ा गया है, किसी भी कर्मचारी को। और पेपर लीक की घटनाओं में जो लिप्त है उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की ताकि भविष्य में उनकी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन वर्तमान में भाजपा की सरकार है, जो नीट की पेपर के अंदर लिप्त है, पेपर आउट करने में, उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और अपने चहेतों को बैकडोर एंट्री देने के लिए उनको 1563 बच्चों को बोनस मार्क दे दिए गए थे नीट के अंदर। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनटीए को निर्देशित करके पुनः उनकी परीक्षा आयोजित करवाने के लिए कहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भाजपा की कथनी करनी में फर्क है। भाजपा कहती कुछ और है, करती कुछ और है। राजस्थान के अंदर भी मैं बताना चाहूंगा, जब भाजपा की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनने के बाद में चूरू के अंदर भी जो बोर्ड के पेपर हुए थे, उसके अंदर पेपर लीक हुआ, उसके अंदर जिला शिक्षा अधिकारी चूरू निलंबित हुआ। वहां एक प्रिंसिपल है, वो निलंबित हुई। भाजपा की सरकार बनने की बात में घटना बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं है भाजपा के कार्यकाल के अंदर पेपर लीक नहीं हुआ है, निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही है। लेकिन भाजपा सरकार उनको संरक्षण प्रदान करती है, उनके रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, नर्मदा जी बता रहे थे कि डोडासरा जी के परिवार से आरएस के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा, उनके परिवार के अंदर सभी प्रतिभावान है। उन्होंने प्रथम प्रवेश परीक्षा दी है, मुख्य परीक्षा दी है और साक्षात्कार दिया है। तीनों में पास होने के बाद वो अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर वो आरएस अधिकारी बने हैं। एनटीए और भाजपा के सुर्खियों बने थे। जी
नम्रता जी, बिल्कुल, अगर आपके पास और तथ्य आपको है मैं तो बताना बताइए। चाहूंगी, आप नीट आप परीक्षा आपके पास चिल्ला तथ्य है रहे तो हैं। बताइए। चलो झूठे बताइए, आरोप केंद्रीय शिक्षा मंत्री झूठे धर्मेंद्र आरोप प्रधान जी लगाने ने से कुछ इसके नहीं लिए हो पूर्ण सकता, आपकी व्यवस्था कर कथनी ली है। करनी में फर्क है। केंद्रीय मंत्री आपके पास ऐसे तथ्य है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने नीट और सदन के विपक्ष में जो हंगामा हुआ है उसको लेकर के जो खास अपनी रिपोर्ट बताई है, मैं आपको बताती हूँ। उसके धर्मेंद्र लिए पूरी प्रधान जी टीम तैयार कर दी गई है, धर्मेंद्र प्रधान जी सीबीआई को लगा नैतिकता दिया के गया आधार है। पर अपना इस्तीफा ये क्यों नहीं दे कांग्रेस देते? सरकार द्वारा नहीं हो देश रहा के है, ये 24 केंद्र लाख सरकार छात्रों द्वारा के हो रहा भविष्य है। के साथ इसमें कुठाराघात सीबीआई हुआ को है। क्यों धर्मेंद्र सौंपा गया है? प्रधान जी अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? सद्दाम जी, मैडम उनके से जान इस्तीफा लेते हैं। देने से नम्रता नीट जी, के जो घोटाले हुए हैं, जो कांग्रेस ने घोटाले करे, वो बाहर नहीं आ जाएंगे। उन्होंने सीबीआई को यह केस दिया है, इसका मतलब यह है कि हमारी केंद्र सरकार इसके लिए बिल्कुल कमर कस चुकी है और जी, सीबीआई इसकी केंद्र मामले के की अंदर जांच कर भाजपा रही की है। सरकार है, और आप सीबीआई निश्चित है, रहिए, वो जल्दी भाजपा के आधे से केंद्र गृह ज्यादा मंत्रालय कांग्रेस के खाली अधीन हो है। जाएगी भाजपा उन उनका पे रिजल्ट कार्रवाई आया। क्यों नहीं कर रही है? इस पेपर लीक कार्रवाई वालों का के खिलाफ जब कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं की जा आएगी, रही है? उनको क्यों तब संरक्षण आधे से प्रदान किया ज्यादा जा रहा है? कांग्रेस का पर्दाफाश हो जाएगा। पेपर लीक करने मुंह वाले छुपाने अभी को खुलेआम जगह नहीं कैसे मिलेगी घूम रहे हैं? कांग्रेस को। नम्रता इस जी, इंडी गठबंधन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी सद्दाम जी जब ने आरोप सीबीआई लगाया अपनी है रिपोर्ट पेश कि करेगी। भारतीय जनता पार्टी संरक्षण प्रदान कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है। क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि ये माननीय कह रहे हैं कि नीट जी, जो घोटाला हुआ है, इनको बताना चाहूंगी, अपडेशन की जरूरत है इनको, कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो एक पूरी एक टीम तैयार करी है, इसके लिए सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया है। तो जी, इसका मतलब ये है कि हमारी केंद्र सरकार इसके लिए कमर कस चुकी है। जो भी घोटाले हुए हैं उसको निचोड़ लिया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी, मैं आपको बता देती हूँ कि जिस दिन इसकी रिपोर्ट सबमिट होगी, उस दिन आधे से ज्यादा कांग्रेस का अस्तबल खाली हो जाएगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो भ्रष्टाचार किया है, वो सीबीआई उनको खींच लाएगी, याद रखिएगा। और हम तो सीबीआई चाहते हैं कसरत हो सीबीआई चुकी इसकी है, अपना काम शीघ्र करने को जांच करे, तैयार हो चुकी है। निष्पक्ष जांच और करे, इसकी ताकि जांच भाजपा कमेटी के जो बैठी बड़े गई है, चेहरे हैं, निरंतर भाजपा के जो पूछताछ बड़े चल रही है, मंत्री चाहे हैं, झालावाड़ भाजपा के जो मेडिकल बड़े कॉलेज हो, सांसद हैं, चाहे कहीं उनका पर भी हो, चेहरा सबकी जनता के पूछताछ सामने बराबर आएगा कि तरीके से उनके चल रही है। परिवार से, उनके परिवार के छात्रों को बैकडोर के अंदर नीट के अंदर प्रवेश दिया गया है। इसकी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए, शीघ्र इसकी जांच होनी जांच चल चाहिए, रही ताकि है, भाजपा होनी के भी बड़े चाहिए, चेहरों चल का रही चेहरा है। सबके जनता के माननीय, सामने आ जांच चल सके। रही है, सीबीआई इसकी सद्दाम जी जांच कर और रही है। नम्रता जी, समय कम है, कम शब्दों में अच्छी चीज को लेकर आप अपनी बात रखिए, क्योंकि समय की सीमा लगातार निकलती जा रही है, हमारे पास समय बहुत कम है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहली जी, जो बड़ी बात है वो ये है कि जो जो कर्मचारी संघ है, उनके साथ जो व्यवहार होता है, उनको जो कार्य करने में, पहले उनकी फाइलों को काम करने में पहले 30 घंटे लगते थे, 40 घंटे लगते थे, आगे से आगे काम होता था। अब जी, हमारी स्पष्टता और पारदर्शिता इतनी हो गई कि वह काम जो है 2.5 से 3 घंटे में हो जाएंगे। और कर्मचारियों द्वारा जो ये पहल की गई है, यह एक बहुत सराहनीय कार्य है। इसमें क्या होगा, आम जनता भी स्पष्ट रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, कर्मचारियों की भी पारदर्शिता रहेगी, और युवाओं जो कि आगे अग्रसर है राज्य सरकार केंद्र सरकार में कार्य करने के लिए, उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। उनका पथ जो है उनको साफ है कि हमें किस दिशा में काम करना है, किस रूप में काम करना है। उनको भविष्य को सुदृढ़ किया जाएगा, सुनहरे भविष्य की योजना निर्माण किया जाएगा, और जी, पारदर्शिता से उनको समयबद्ध तरीके से उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। यह प्रक्रिया लंबी नहीं रही, यह तुरंत प्रभाव से होगी। हर 2 महीने में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। यह पहल राज्य सरकार की बहुत ही बढ़िया पहल है। ठीक है। अब सद्दाम जी, आपसे भी हम बहुत ही कम शब्दों में और बहुत अच्छा जवाब जानना चाहेंगे इसको लेकर कि भजनलाल सरकार जी, मैं जो बताना चाहूंगा, पहल जब कर रही है जब उसको लेकर क्या राजस्थान कहेंगे? प्रदेश के बहुत कम अंदर शब्दों में बताना है आपको। जी, जब राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल के अंदर लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया था, और उनके माध्यम से सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए और इन योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करवाने के लिए राजस्थान की सरकार ने अथक प्रयास किया था। राजस्थान जी, प्रदेश के अंदर एक स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेही शासन की स्थापना में भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। लेकिन जिस तरीके से भाजपा कि वर्तमान जो सरकार है वो काम कम कर रही है, दिखावा ज्यादा कर रही है, इस तरीके से कांग्रेस की कार्यप्रणाली नहीं थी। कांग्रेस काम ज्यादा करती थी, आमजन को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाने का कांग्रेस का प्रयास ये रहता था, दिखावा कम किया जाता। वर्तमान में जो भाजपा सरकार है वो युवाओं को बेरोजगार कर रही है, उनकी नौकरियां छीन रही है, और जी, एक तरफ चुनिंदा लोगों को लेटर बांट के, रेवड़ियां बांट के, और ये रोजगार का दिखावा कर रही है। जबकि राजस्थान प्रदेश भारत के अंदर दूसरे नंबर पे आ चुका है सर्वाधिक बेरोजगारी की दृष्टि से। धन्यवाद सद्दाम जी, धन्यवाद नम्रता जी, आप दोनों ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और अपनी बात रखी।
और हम हमारी जो व्यूअर्स है या फिर यूँ कहें कि हमारे जो दर्शक है, हम उनसे भी अपनी राय ले लेते हैं। अगर आपने दोनों यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता यानी दोनों प्रवक्ताओं को सुना है और आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप हमें ये बता सकते हैं कि आप जो भजनलाल सरकार ये जो फैसला ली है 29 जून से, जिन युवाओं की सरकारी नौकरी लगी है उनको जयपुर में खुद के हाथ से भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने हाथ से सर्टिफिकेट देंगे, बधाई पत्र देंगे, और उसको लेकर आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे यानी पवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। फिर नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे।